ईरान के एक और स्कूल पर अमेरिका ने मिसाइल से हमला किया है। इसमें 21 बच्चों की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने उस वक्त स्कूल पर मिसाइल दागी जब बच्चियां स्कूल में मौजूद थीं और वॉलीबॉल खेल रही थीं। इससे पहले अमेरिका ने ईरान के मिनाब स्कूल पर हमला किया था, जिसमें 165 बच्चियों की मौत हुई थी, जिसकी दुनिया भर में निंदा की गई। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने दक्षिणी ईरान में एक स्पोर्ट्स हॉल और स्कूल पर हमला किया, जिसमें एक नए तरह के सैन्य हथियार का इस्तेमाल किया गया। हथियार विशेषज्ञों और न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इस हथियार का इस्तेमाल इससे पहले कभी नहीं देखा गया। इस हथियार का नाम प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल है। ये प्रिज्म की तरह दिखती है। ये अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है और सेना ने अभी तक इसे आधिकारिक तौर पर अपने सिस्टम में शामिल भी नहीं किया है। बावजूद इसका इस्तेमाल ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका ने कर दिया है। अब सवाल है कि फिर ये मिसाइल बनी कब? न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल को 2019 में पेश किया गया था। ये वो टाइम था जब अमेरिका का रूस के साथ इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी करार खत्म हुआ था। इस समझौते के तहत अमेरिका और रूस को 311 से 3420 मील तक मार करने वाली ज़मीन से छोड़ी जाने वाली मिसाइल बनाने की अनुमति नहीं थी। यह मिसाइल करीब 1 साल पहले टेस्टिंग पूरी करके सीमित मात्रा में बननी शुरू हुई थी। ये पुरानी ATACMS मिसाइल की जगह लेगी, जो 1980 के दशक में बनी थी और करीब 190 मील तक मार कर सकती थी। प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल इससे दोगुनी दूरी तक मार कर सकती है। अब सवाल है कि इसे बनाता कौन है? न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये मिसाइल लॉकहीड मैरिटाइम कंपनी बनाती है, जो अमेरिका के अरकानसस राज्य के कैम्डेन शहर में स्थित है। इस फैक्ट्री में करीब 400 कर्मचारी काम करते हैं और ये 1,15,000 वर्ग फीट में फैली हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में अमेरिका ने 54 मिसाइलें खरीदी, जिनकी कीमत करीब $77.4 मिलियन थी। 2023 में 120 और मिसाइलों के लिए $472 मिलियन का बजट मांगा गया। दिसंबर 2023 में पहली ऑपरेशनल मिसाइल सेना को दी गई। इसके बाद $219 मिलियन का और कॉन्ट्रैक्ट मिला। मार्च 2025 में $5 बिलियन का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। अब सवाल है कि इसका परीक्षण कब हुआ था? रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मिसाइल का पहला परीक्षण दिसंबर 2019 में न्यू मैक्सिको के व्हाइट सैंड्स मिसाइल रेंज में हुआ था। इसके बाद न्यू मैक्सिको और कैलिफोर्निया में 12 और टेस्ट किए गए। सबसे हालिया टेस्ट जो किया गया था वो इसी साल 12 मार्च को हुआ था। अब सवाल है कि इसे लॉन्च कैसे किया जाता है? इसमें एक पॉड में 2 मिसाइलें होती हैं। M270 वाहन एक साथ 4 मिसाइल ले जा सकता है। IMARS ट्रक हल्का वाहन एक बार में 2 मिसाइल ले जाता है। 28 फरवरी को अमेरिकी सेना ने बताया कि युद्ध के पहले 24 घंटों में इस मिसाइल का इस्तेमाल हुआ था। इसे हिमारस वाहन से रेगिस्तान इलाके में लॉन्च किया गया था। ये मिसाइलें इतनी दूर से छोड़ी गईं जहां तक ईरान की रक्षा प्रणाली नहीं पहुंच सकी। मिसाइल लॉन्च करने के बाद वाहन तुरंत अपनी जगह बदल लेता है ताकि दुश्मन जवाबी हमला न कर सके। अब सवाल है कि ये मिसाइल अमेरिका के लिए कितनी अहम है। इस पर जानकारों का मानना है कि डिफेंस डिपार्टमेंट के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट देखकर लगता है कि ये मिसाइल अमेरिका की भविष्य की युद्ध रणनीति का बहुत अहम हिस्सा होने वाली है। हाल ही में अमेरिका ने इसका उत्पादन तेज करने के लिए समझौता किया है, जिससे इसकी उत्पादन क्षमता 4 गुना तक बढ़ जाएगी। कंपनी इस मिसाइल के 4 अलग अलग वर्जन बनाने की योजना बना रही है, जिनमें ज़्यादा दूरी तक मार करने की क्षमता होगी और भविष्य में यह चलती हुई चीज़ों जैसे समुद्र में जहाज को भी निशाना बना सकेगी। यानी कुल मिलाकर अमेरिका युद्ध के दौरान कई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, जिसे पार पाना देशों के लिए आसान नहीं होगा। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।